तो आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, वो है वक्फ़, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चित है और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। वक्फ़ के बारे में मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि वक्फ़ एक्ट नया नहीं है। वक्फ़ एक्ट बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं के टाइम से वक्फ़ चला आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि वक्फ़ शुरू से ही कंट्रोवर्शियल है। वक्फ़ के ऊपर हमेशा से कंट्रोवर्सी बनी रही है। इवन दो जब अंग्रेज़ आ गए थे, अंग्रेज़ के वक्त में भी वक्फ़ में बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि कभी भी वक्फ़ को प्रॉपर शेप नहीं दिया गया और ना ही देने दिया गया। मुस्लिम स्कॉलर्स के हाथों में वक्फ़ को नहीं छोड़ा गया। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि वक्फ़ इतना कंट्रोवर्शियल है। अब बहरहाल हम इसकी बात अभी नहीं करेंगे। फ़िलहाल हम इसकी बात करेंगे कि जो अभी जो एक्ट आया है वक्फ़ का, वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट 2024, उसके तहत वक्फ़ क्या है हम ये जानना चाहेंगे। और इसमें भी ये बहुत एक डीप एक्ट नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्शियल बहुत है। उसकी वजह यह है कि ये जो एक्ट आया है, इसमें कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो एक चेंज यहाँ पे आने वाला है कि पहले ये होता था कि जो वक्फ़ एक्ट होता था, वक्फ़ जो प्रॉपर्टी होती है जो कि दी जाती है या तो अल्लाह के रास्ते में या सोशल वेलफेयर के लिए, जिसको भी अल्लाह का रास्ता ही बोला जाता है। चूँकि इसका रिलेशन मुस्लिम से है, इसलिए इसको वक्फ़ बोला गया है। इसमें जो एक चेंज जो सबसे बड़ा क्रिटिक बना है, उसमें पहली चीज़ ये है कि नॉन मुस्लिम्स पहले, इस एक्ट के पहले तक नॉन मुस्लिम्स भी, यानी कि मुस्लिम्स के अलावा भी जो लोग हैं वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ़ कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद अब वो लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ वक्फ़ नहीं कर सकते। इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए बनी है क्योंकि अगर एक इंसान के पास 10 बीघा ज़मीन है और वो 5 बीघा को वक्फ़ करना चाहता है या किसी सोशल वेलफेयर में देना चाहता है, तो वो 5 बीघा अगर वो वक्फ़ करता था तो उस 5 बीघा में वो खुद बताता था वक्फ़ को कि मैं इस चीज़ के लिए इस प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहा हूँ। तो उस नॉन मुस्लिम के हिसाब से वहाँ पर एक, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, वो बनता था और उसके पैसे वक्फ़ प्रॉपर्टी खुद लगाती थी। तो उससे उसकी चैरिटी भी हो जाती थी और पैसा भी उसे नहीं लगाना पड़ता था, और उसको जो बेनिफिट वो जो देना चाहता था सोशल वेलफेयर के लिए, वो भी दे दिया जाता था। जो कि अब इस एक्ट के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये पहला क्रिटिसिज्म बना। दूसरा क्रिटिसिज्म यही बना कि जो वक्फ़ के मेंबर्स है, 11 मेंबर्स है प्रोबेबली, उसमें से अब इस एक्ट में 2 मेंबर्स की एंट्री नॉन मुस्लिम्स की उसमें दी गई है। तो इसका क्रिटिसिज्म ये भी बना कि एक हाथ से मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को वक्फ़ देने पर रोक लगा दी गई और दूसरे हाथ से नॉन मुस्लिम्स की एंट्री करवा दी गई। ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिक था कि जिनको अलाउ ही नहीं किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ़ करें, उन्हें इस चीज़ में वक्फ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा बनाया जा रहा था। ये भी एक क्रिटिसिज्म पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था कि जो भी मुस्लिम, अगर कोई मुस्लिम भी हुआ है, जब तक वो 5 साल तक मुस्लिम नहीं रहेगा तब तक वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ़ नहीं कर सकता। ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुआ, क्योंकि पहली चीज़ की जो पहले तो नॉन मुस्लिम भी कर सकता था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और अब अगर कोई मुस्लिम भी हुआ है तो 5 साल तक वो मुस्लिम रहेगा, तब तक वो कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ़ नहीं कर सकता, 5 साल के बाद ही कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था इसका। और बाकी जो एक आध पॉइंट था कि जैसे कि लिमिटेशन एक्ट इसमें लागू कर दिया गया। पहले वक्फ़ का अलग लिमिटेशन चलता था, तो उसके तहत ये हुआ है कि जो एक कॉमन बेसिक एक सेक्शन है लिमिटेशन एक्ट का, उसके अंतर्गत अगर कोई भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे एक इंसान 12 साल तक रह रहा है तो उसके बाद वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनने का अपना हक जता सकता है। लेकिन वक्फ़ केस में ऐसा नहीं है। वक्फ़ अगर कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ़ डिक्लेयर करता था तो उसमें 1 साल का वक्त होता था, वो भी एक गेजेट नोटिफिकेशन एक वक्फ़ पब्लिश करता था कि ये प्रॉपर्टी वक्फ़ हो चुकी है। उसके 1 साल के अंदर तक ये मौका होता था कि कोई भी इंसान वक्फ़ के डिसीजन के अगेंस्ट अपनी बात को रख सकता था। लेकिन अब ये हुआ है कि उसे लिमिटेशन एक्ट में लाया गया, उसे 12 साल का वक्त दिया गया है। ये चीज़ इसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिक नहीं की, क्योंकि ये इंसाफ के तकाजे की तरफ थी कि 1 साल के बाद एक इंसान की प्रॉपर्टी जा रही थी। और नॉट इवन नॉन मुस्लिम्स, ये मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी वक्फ़ मानी जा रही थी और 1 साल के बाद उन्हें पता चल रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ये चीज़ उनमें एक प्लस पॉइंट निकल करके आई कि 12 साल दे दिए गए। लेकिन ये चीज़ ढक गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढक गई। उसकी वजह ये थी कि जो क्रिटिकल पॉइंट था, एक तो नॉन मुस्लिम्स की एंट्री और नॉन मुस्लिम्स का वक्फ पे रोक लगाना, ये चीज़ मेन हो रही थी।
क्योंकि ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा विरोधाभास जा रही थी। और उसके बाद वक्फ की सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ जो भी इंसान करता है वो सोशल वेलफेयर के लिए करता है। तो उसमें जिस हिसाब से पॉलिटिक्स हुई है या हो भी रही है, बहुत सारे माफियाओं ने ज़मीन कब्जाई और जिस हिसाब से आम लोगों की ज़मीन को वक्फ बताकर और वक्फ को भी ना देकर वो ज़मीन अपने हिस्से में ले ली, इस चीज़ से भी वक्फ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और उससे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस वक्फ एक्ट के बाद ही ये सरकार के अंदर रेगुलेशन में आया, नहीं, इसके पहले ये होता था कि सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स होते थे। लेकिन जो मुस्लिम मेंबर्स चुने जाएंगे वो भी जो राज्य की जो वक्फ कमेटी होती थी, वक्फ बोर्ड स्टेट की, उसके लोग भी राज्य की सरकार द्वारा ही चुने जाते थे। और जो केंद्र का वक्फ बोर्ड था उसके लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही चुने जा रहे थे। तो अल्टीमेटली अभी भी ये सरकार के अंदर है और पहले भी सरकार के अंदर ही था। लेकिन अब वो ये हुआ है कि पहले मुस्लिम मेंबर्स चुने जाते थे, वो भी सरकार ही नामजद करती थी और चुनती थी। और उसके बाद ये हो रहा है कि अभी भी मुस्लिम मेंबर चुने जाएंगे, नो, और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वो भी सरकार की मर्जी से ही चुने जाएंगे। तो अल्टीमेटली भी ये सरकार के हाथ में ही है। तो इसका क्रिटिसिज्म करना वाजिब इसलिए है क्योंकि इसका क्रिटिसिज्म पहले भी हो रहा था कि अगर वक्फ मुस्लिम्स के लिए बन रही है या कोई मदरसा मस्जिद बन रहा है या कोई स्कूल अस्पताल बन रहा है तो वो प्रॉपरली बने, रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन हो रहे थे, स्कॉलर्स का इसमें हाथ ही नहीं था क्योंकि स्कॉलर्स की राय ली नहीं जा रही थी। ये सारे पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। लेकिन उसको सही करने की बजाय एक नया एक्ट लाकर सरकार उसको और फ्री करना चाह रही है। इस चीज़ का सबसे बड़ा विरोध है कि या तो वो मुकम्मल ही मुस्लिम स्कॉलर्स के हाथ में दे दी जाती तब जाके वो अच्छे से रन कर पाती, या फिर उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाना था। जैसे कि वक्फ ट्रिब्यूनल एक ऐसी बॉडी थी जो सिर्फ वक्फ के केसेस सुनती थी और वो एक लिमिटेड थी, मतलब वहाँ पर जो फैसला हो गया वो हो गया। उसके बाद सिर्फ लीगल एरर की वजह से आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन अब उस चीज़ को हटाया गया है। अब डायरेक्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये चीज़ एक है कि एक इंडिविजुअल बॉडी बनाना बहुत ज़रूरी थी उसके मेंबर्स को चुनने के लिए भी, ताकि सही मेंबर बैठ सके, लेकिन इंडिविजुअल बॉडी नहीं है। इसमें दूसरा फैक्टर ये है कि एक सर्वे कमिश्नर होगा जो इस एक्ट के पहले था, वो होता तो वो सर्वे करता था किसी भी ज़मीन का जो वक्फ कर दी गई है। उस सर्वे कमिश्नर को हटा दिया गया है और उसकी जगह जो जिला का कलेक्टर होता है वही ज़मीन की सर्वे करेगा कि ये ज़मीन वाकई वक्फ की है या नहीं। इसलिए ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना क्योंकि एक IAS ऑफिसर अल्टीमेटली सेंट्रल के अंदर था और अभी भी सेंट्रल के अंदर है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आसपास ही सर्वे हो रहा है। लेकिन जो सर्वे कमिश्नर था वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर था, वो अपने मर्जी से और अपने हिसाब से उस जगह का सर्वे करता था ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक पॉइंट है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे वक्फ के जो कि अभी मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ। आगे जब और डिटेल में ये डिस्क्राइब होगा तो मैं आगे भी इसको समझाने की कोशिश करूँगा। आपका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।